फाइवर पे आपने ऑर्डर डिलीवर किया और क्लाइंट ने कहा भाई ये क्या बकवास मुझे भेज दी है, ये तो मैंने मांगा भी नहीं था। अब हो सकता है कि आपको उसकी रिक्वायरमेंट्स नहीं समझ आई, हो सकता है उसने रिक्वायरमेंट समझाई नहीं आपको, हो सकता है आपने सवाल पूछने का तकल्लुफ़ ही नहीं किया कि मैं उससे पूछ सकूं कि मुझे क्या कन्फ्यूजन है या कौन सी चीज़ नहीं समझ आई। तो ये तो सारी बैड प्रैक्टिसेस हैं ही हैं। ऑब्वियसली आपको उससे पूछना चाहिए शुरू में ही कि उसको क्या चाहिए और आपको सेम पेज पे होना चाहिए ऑर्डर डिलीवर करने से पहले। लेकिन लेट्स से कि आपने उसकी बातें समझी और वो आपने जो भी आपको समझ आई उसके मुताबिक आपने कुछ बना के उसको भेज दिया और क्लाइंट का बहुत ही एग्रेसिव, बहुत ही गुस्से वाला आपको रिप्लाई आया कि भाई व्हाट इज़ दिस। समटाइम्स तो क्लाइंट ये भी कह देता है WTF इज़ दिस। ठीक है, तो अब इसके ऊपर आपके पास दो चॉइसेस होती हैं, बल्कि दो तीन चॉइसेस होती हैं। एक चॉइस तो ये कि भाई आप उसको ऑर्डर को कैंसिल करके उसको रिफंड दे दो। दूसरी चॉइस ये कि आप उसके साथ लड़ाई करना शुरू कर दो। ठीक है, बहुत सारे लोग ये करते हैं। मेरे कई स्टूडेंट्स ने मुझे कहानियाँ सुनाई कि सर क्लाइंट ने मुझे इतना बोला, मुझे इतना गुस्सा आया, मैं उसको आगे से अच्छी सुनाई और फिर अकाउंट ब्लॉक करके बैठ गए, ब्लॉक करवा के बैठ गए। ज़्यादातर फीमेल स्टूडेंट्स ये करती हैं क्योंकि उनसे गुस्सा नहीं सुना जाता भाई। मेल स्टूडेंट्स भी करते हैं, लेकिन भाई ये देखो, अगर जब आपने फ्रीलांसिंग करनी है ना, तो अब आपको थोड़े नखरे, थोड़ा एटीट्यूड साइड पे रखना पड़ेगा। यू विल गेट क्लाइंट्स जो कि बड़े अग्रेसिव माइंडसेट वाले हैं। यू विल गेट क्लाइंट्स जिनको बोलने की तमीज़ नहीं है। यू विल गेट क्लाइंट्स जिनको कुछ पता नहीं है प्लेटफॉर्म्स के बारे में और वो आपको बड़ा स्टूपिड तरीके से ट्रीट करेंगे। नंबर वन, अगर तो क्लाइंट का मैसेज ही ऐसा है जो कि टॉलरेबल ही नहीं है, ठीक है, और वो उसकी लैंग्वेज ही ऐसी है जो कि बहुत गलत है, तो आपको फ़ौरन फाइवर को रिपोर्ट करके उस ऑर्डर को कैंसिल कराना चाहिए और उसको रिफ़ंड दे देना चाहिए। लेकिन अगर सिर्फ उसने आपको ये कहा कि आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस, आई डोंट लाइक इट एट ऑल, या फिर उसने कहा जी आई कुड हैव डन इट माई सेल्फ, इस तरह की कोई चीज़ कही, तो इसका एक बेहतर सोल्यूशन है। इसका बेहतर सोल्यूशन ये कि आप कैंसिल भी ना करें। सबसे पहले आप उसके साथ बातचीत करने की कोशिश करें। आप सोच नहीं सकते कि कम्युनिकेशन कितनी सारी चीज़ों को बचा देती है। मेरे साथ कल ऐसे हुआ है कि मैंने, क्लाइंट ने मुझे जो कहा मैं एग्जैक्टली वो बना के भेजा अपनी तरफ से, ठीक है, और क्लाइंट ने मुझे कहा कि ये क्या भेज दिया भाई तुमने, ये तो मैंने मांगा ही नहीं था। अब मुझे बड़ा गुस्सा है उसके ऊपर। मैं उसे ये भी कह सकता था कि भाई और तुमने क्या मांगा था, ये देखो स्क्रीनशॉट अपनी चैट का, तुमने तो एग्जैक्टली यही चीज़ मांगी थी, ये तो मैंने बना के भेज दी। तो मैंने उसको बड़ा पोलाइटली, बड़ा काम एटीट्यूड के साथ रिप्लाई किया। फ़ौरन रिप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली आप गुस्से से करेंगे, 1-2 मिनट लें, उसके ऊपर सोचें और उसको तसल्ली के साथ रिप्लाई करें। और मैंने उसको बड़ा काइंड सा रिप्लाई किया। मैंने कहा देखें जी, सो बेसिकली आई मेड दीज डिज़ाइंस because this is what I understood from your requirements. I totally understand that you were not expecting this kind of results, but I am not able to understand that where did I go wrong, because you specifically mentioned that you need these kind of designs. उसको मतलब बड़ा लॉजिकली जस्टिफाई करने की कोशिश की। तो फिर मैंने उसको आगे ये कहा कि उसने साथ में ये भी लिखा था प्लीज़ कैंसिल दी ऑर्डर, ठीक है। अब मैं उस ऑर्डर को कैंसिल भी कर सकता था, लेकिन मैंने उस ऑर्डर को बचाया कैसे, तो इसके बारे में बताने लगा हूँ। तो मैंने उसे बाद में कहा जी कि देखें, I am 100% willing to recreate this design as per your new expectation or direction. Feel free to guide me a little about what I did wrong so I can understand your perspective as well. And then I'll create a new design from scratch. And I give you this assurance that if you do not like the second delivery, I'll give you 100% refund because I do not want to charge you for something that you would not use. अब ये एक अच्छा पोलाइट सा तरीका है उसको बताने का। भाई वो फ़ौरन ही ठंडा हो गया बंदा जिसने मुझे इतना अग्रेसिव मैसेज किया था। उसने कहा आई एम सॉरी, आई मे नॉट हैव communicated my needs very clearly earlier. I realized that I did not provide enough inspiration or direction. So this is what I'm thinking. Maybe do this. उसने मुझे आगे से पूरी डायरेक्शन देना शुरू कर दी, मेरे से बात करना शुरू कर दिया उसने। तो भाई ये कम्युनिकेशन चैनल खोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, अगर मुझे इस मैसेज पे भी अग्रेसिव उसका रिप्लाई आता ना, तो मैं उसके लिए भी मेंटली तैयार था। मैंने उसे नेक्स्ट जूम मीटिंग के लिए कन्विंस करना था। अगर वो जूम मीटिंग पे भी ना आता और उसने फाइनल कर लिया कि भाई मुझे कैंसिलेशन ही चाहिए, तो मैं कैंसिल कर देता। लेकिन पहले मैं अपनी फुल कोशिश करता हूँ, और यकीन करें मेरे बहुत सारे ऑर्डर्स मैं सिर्फ इस पोलाइट एटीट्यूड की वजह से बचा लेता हूँ। आप जब भी, ये एक बहुत सीरियस बिजनेस है फाइवर के ऊपर, और लोग इसको बहुत ही नॉन सीरियसली लेते हैं। कभी क्लाइंट के साथ लड़ाई कर ली, उसको बोलना शुरू कर दिया, ठीक है, कभी ऑर्डर को बगैर सोचे समझे कैंसिल कर दिया, कभी उसे कहा मैं नहीं कैंसिल करता, जो करना कर लो। अब ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप शायद रियल लाइफ में ज़िद कर लें, अपने माँ बाप को ये ज़िद दिखा दें, ज़िद्दी एटीट्यूड दिखा दें, बहन भाइयों को दिखा दें, लेकिन कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, रियल वर्ल्ड में ऐसी चीज़ें नहीं होती। रियल वर्ल्ड में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं। आपको उसको पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, अच्छी कम्युनिकेशन के साथ हैंडल करना होता है। कई दफ़ा क्लाइंट बुरी बातें भी कह देता आपको, नो प्रॉब्लम यार। देखो, अगर आप पर्सनल लेने बैठ जाएंगे ना हर चीज़ को, तो फिर आप ग्रो नहीं कर सकते। आपको सीखना है, आपको फ़ौरन से रिप्लाई करने से गुरेज करना है। आपने उसको तवज्जो से, माइंडफुलनेस के साथ
सोचें कि इसका क्या आउटपुट है। देखो, अगर कोई क्लाइंट आपको $200 दे रहा है, तो अब वो क्लाइंट तो पे कर चुका है ऑलरेडी, अब आप कैंसिल करेंगे तो $200 चला जाएगा, ठीक है। तो आपको कोई और क्लाइंट ढूंढना पड़ेगा, हो सकता है आपके पास और भी क्लाइंट बैठे हों, तो फिर भी वो $200 तो चला जाएगा ना। अब आपने उसके ऊपर कोई 50% 60% मेहनत की हुई है। अब आई अंडरस्टैंड कि आप ऑब्वियसली स्टार्ट करेंगे स्क्रैच के साथ, लेकिन आप एक स्टेप ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं कि ये डायरेक्शन नहीं चल रही, तो आप ऑलरेडी कुछ ना कुछ प्रोग्रेस उस पर कर चुके हैं। अब आप नई डायरेक्शन ट्राई करेंगे तो हो सकता है कि वो सही डायरेक्शन के अंदर चला जाए। तो बजाय इसके कि आप हिम्मत हार जाएं और कहीं अब कुछ नहीं हो सकता, ट्राई टू कम्युनिकेट। कम्युनिकेशन जो है ना, ये गेम चेंजर है। आप क्लाइंट के साथ अच्छे से बात करते हैं, पोलाइट एटीट्यूड्स के साथ बात करते हैं। देयर आर सम क्लाइंट्स जो कि आई डोंट वांट टू यूज दैट वर्ड, उनको नहीं समझ आ सकती, उनके साथ कैंसिलेशन होनी होती है, वो इंसान को 2-3 मैसेजेस के बाद समझ आ जाती है। लेकिन एक मैसेज के ऊपर कभी भी अग्रेसिव रिप्लाई ना करें, एक मैसेज के ऊपर कभी भी ओवर रिएक्ट ना करें, और एब्रप्ट डिसीजन बना के अपनी प्रोफाइल का बेड़ा गर्क ना करें, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह के बहुत सारी अच्छी अच्छी टिप्स मैं अपनी डेली फ्रीलांसिंग लाइफ से, अपने फाइवर एक्सपीरियंसेस से इस चैनल पे शेयर करता हूँ। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच।